बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 122 है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको हमने सॉल्व करना है। इससे पहले आप जितनी भी एग्जांपल करके आए हैं वहाँ पे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। जैसे आपके पास लास्ट एग्जांपल के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसको हमने सॉल्व किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। अब आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसको सॉल्व करना है। अगर तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फार्मूला आता है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फार्मूला याद रख लें। सिंपल सा काम है, आपने ई माइनस एस टी और साथ में आपके पास जो भी सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव है वो वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, लिमिट्स पुट की, आपके पास फार्मूला बन गया। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता nth टर्म वाला, अगर आप nth टर्म वाला फार्मूला याद रख लेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी। n की जस्ट वैल्यू पुट की, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो n की वैल्यू 1 पुट की, एंड सेकंड है तो n की 2 वैल्यू पुट की, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। 2 तक ही बेसिकली ज़्यादा आ रहा है, थर्ड टर्म तो आई नहीं अभी ज़्यादा। तो अब आपके पास थर्ड टर्म आई ही नहीं है। अब आपके पास आप इसके दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई करेंगे। लाप्लास अप्लाई करने पर आपके पास एक्स प्राइम है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है कि एस इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो। तो हमारा फंक्शन एक्स में है तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एस इंटू लाप्लास ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो लिखेंगे, तो एस इंटू लाप्लास ऑफ एक्स, और लाप्लास ऑफ एक्स को हम एक्स कह रहे हैं तो लाप्लास ऑफ एक्स की जगह पे एक्स पुट किया, माइनस आपके पास एस लाप्लास ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स ऑफ जीरो, और एक्स ऑफ जीरो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो एक्स ऑफ जीरो की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। फिर लाप्लास ऑफ वाई प्राइम उसी तरह से एस इन लाप्लास ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जीरो बनेगा, मतलब वाई ऑफ जीरो बनेगा, और वाई ऑफ जीरो किसकी इक्वल है, जीरो को, तो ये वैल्यू तो जीरो होगी। और अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास एक्स है तो 2 इंटू लाप्लास ऑफ एक्स, और फिर वाई है तो लाप्लास ऑफ वाई बनेगा, लाप्लास ऑफ एक्स एक्स की इक्वल है और लाप्लास ऑफ वाई वाई की इक्वल है। ये टर्म्स आ गई है। अब यहाँ पे ये -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3। अब राइट हैंड साइड पे आए तो 6 इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म है, 6 तो कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास 1/s माइनस ए होता है। ए की वैल्यू 3 है तो 1/s माइनस 3 हो गया। ये टर्म आ गई है। अब आप एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये एक्स वाली टर्म और ये वाली एक्स वाली टर्म, तो एस माइनस 2 और एक्स बाहर आ गया। फिर आपके पास वाई वाली टर्म्स हैं, वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो आपके पास माइनस कामन ले लें, एस प्लस 1 और वाई का आपके पास वाई वाली टर्म्स इकट्ठी होगी। सिमिलरली आप दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आए, लाप्लास अप्लाई करें, एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है, और वैल्यूज एक्स वाली टर्म्स और वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। एक्स ऑफ जीरो है तो एक्स ऑफ जीरो 3 के इक्वल, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, दूसरी साइड पे -6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। आप पास ये टर्म, ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के इक्वल हो गया। आपने इस वाले टर्म्स का एलसीएम ले लेना है, 3s माइनस 9 प्लस 6 बनेगा तो 3s माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3s माइनस 3 और s माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे आपका 6x माइनस 18 प्लस 6 बनेगा तो 6x माइनस 12 रह जाएगा। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक ये इक्वेशन है इसके इक्वल है और एक ये इक्वेशन है जो इसके इक्वल है। अब आप कहते हैं कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा साथ में नोट डाउन कर लिया, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स बन रहे थे तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नोट डाउन किया ताकि मुझे वीडियो के दौरान ज़्यादा जो है वो टाइप ना करना पड़े। होप सो आपको समझ आ रही होगी। इसकी इतना ज़्यादा अच्छा कैप्चर नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ ही PDF कर दी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो इक्वेशंस बन रही थी, इनको आप कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आप समझें कि साइमल्टेनियसली क्या होता था। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये मैंने दो इक्वेशंस ले लिए अब आपको समझाने के लिए एट ए टाइम। 2x प्लस वाई इक्वल है 6k x प्लस 3y इसकी इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू इसके अंदर से एलिमिनेट करते थे मतलब निकाल देते थे और हमारे पास x का आंसर आ जाता था। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x प्लस, इसको अगर हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 2x प्लस, ओके वेट अ सेकेंड, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब मैंने ये जो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो वाली को नीचे लिखा, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, और वो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो एज इट इज। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, मतलब कि इन दोनों को मैं सब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 और 3 को सॉल्व कर लूँगी। अब जो न्यू इक्वेशन है इसको 3 का नेम दे दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये 2x कैंसिल, यहाँ पे आपके पास जब माइनस करूंगी तो आपके पास अगेन -5y आएगा और वो इक्वल आएगा -2 के। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ चुकी है, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही कोई काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे दो x और y दो टर्म्स हैं तो हम यहाँ पे
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैंने एक्स को निकालना है, देखिए मेरे पास एस के साथ, यहाँ पे एक्स के साथ एस माइनस टू पड़ा हुआ है, नीचे एक्स के साथ टू एस माइनस थ्री पड़ा हुआ है, दोनों को इक्वेट करना है, मतलब कि हमने कोई एक वैल्यू ख़त्म करनी है अंदर से। तो अगर मैंने यहाँ से एस या एक्स जो भी वैल्यू निकालनी है, आई थिंक सो मैंने पहले वाई की निकाली थी, यहाँ पे एक्स की निकाली थी, एक सेकेंड जी, ओके मैंने यहाँ पे पहले x की निकाली है। ओके तो x की निकाली है तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, x यहाँ इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2s माइनस थ्री है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 2s माइनस थ्री, और ऊपर आपके पास s माइनस टू पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसको इक्वेट इस तरह से करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस कोई सेम हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने s प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लिया। किस तरह से मल्टीप्लाई किया अभी आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये दोनों टर्म्स तो मैं अगर मैं इसको s माइनस टू से मल्टीप्लाई कर एक्स भी निकाल सकते थे इस तरह से, तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो इसको अगर मैं s प्लस वन से मल्टीप्लाई करती हूँ और इस वाली इक्वेशन को s माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये y वाली टर्म्स के साथ जो दो वेरिएबल्स हैं वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको एस प्लस ऊपर वाली टर्म्स के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको एस प्लस वन से, और ये जो एस प्लस वन वाली है इसको एस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया। और ये नहीं कि सिर्फ इस टर्म से करना है, पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म के साथ। तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, तीनों टर्म्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया एस माइनस थ्री से, मल्टीप्लाई कर लिया, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन के आ गई जिसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। और जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया एस प्लस वन से, तो टू एस माइनस थ्री एस प्लस वन, एस माइनस थ्री एस प्लस वन, और इसको वाली लास्ट वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म के साथ भी एस प्लस। अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे, मतलब हम इन दोनों को, अगर तो ये वैसे कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर लें, अगर नहीं होती तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन चेंज कर लेंगे। अब इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। अब आपके पास ये टर्म्स रहेगी, ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख लें एस माइनस थ्री एस माइनस टू एक्स प्लस एस प्लस वन टू एस माइनस थ्री एक्स। और ये दोनों यहाँ पे भी कोई साइन प्लस या माइनस का साइन है तो प्लस है, तो इन दोनों को भी ऐड करके लिख लिया, थ्री एस माइनस थ्री, ये एस माइनस थ्री इसके कैंसिल हो सकता है, टू सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एस माइनस थ्री एस प्लस वन, आपके पास ये टर्म्स आ गए हैं। अब आप मज़ीद क्या करेंगे, आपके पास ये वाली ये सारी टर्म्स एक्स की बन गई हैं और ये सारी टर्म। अब इस वाले पार्ट का तो आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, थ्री एस माइनस थ्री अवर एस माइनस थ्री, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एस प्लस वन अवर एस माइनस थ्री। तो आपके पास ये दो एक न्यू इक्वेशन बन के आ गई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। आप देखिए एस माइनस थ्री एस माइनस टू एस प्लस वन टू एस माइनस थ्री, हमारी वही वाली इक्वेशन है जो कि अभी हमने यहाँ से सॉल्व किया, एस माइनस थ्री एस माइनस टू एस माइनस थ्री एस माइनस टू, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एस प्लस वन टू एस माइनस थ्री एस प्लस वन टू एस माइनस थ्री इंटू एक्स, थ्री एस माइनस थ्री अवर एस माइनस थ्री। तो अगर आप इस एस माइनस थ्री को कैंसिल ना भी, बाकी ये थ्री एस माइनस थ्री अवर एस माइनस थ्री और सिक्स है, तो आपके पास वही वाली इक्वेशन बन के आ चुकी है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लिखी गई है। ठीक है, इसी तरह से अब आपने y के लिए जब इक्वेशन निकालनी है तो आप इक्वेशन वन को टू एस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन टू को एस माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, एस माइनस, इससे आपके पास x खत्म हो जाएंगे, x माइनस थ्री और x माइनस टू से मल्टीप्लाई करने से x खत्म होंगे। अब आपने बाकी वैल्यूज़ को मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बताया हुआ भी है, आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे आपके पास ये x वाली टर्म्स कैंसिल होंगी और आपके पास y के लिए एक न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब मैं इस x, आपने ये वाला y वाली इक्वेशन का काम खुद करना है, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी तो मैंने इसको लिख दिया, अगर मैं इसको टाइप करने बैठती साथ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ आ जानी थी, इसलिए मैंने इसको साथ साथ टाइप करके नहीं बताया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन के आ गई। इक्वेशन नंबर 2 का मैंने आपको बता दिया है कि आपने इक्वेशन y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इन्हीं स्टेप्स पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x खत्म हो जाएगा, y वाली इक्वेशंस आएंगी, राइट हैंड साइड वाली का एलसीएम लिया तो आपके पास अगेन एक ऐसी इक्वेशन बन के आएगी, लेकिन उसमें यहाँ पे टर्म y वाली होगी जो कि यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, ये वाला आंसर आएगा। अब हम इस पार्ट पे चलते हैं कि ये वाला पार्ट कैसे डायरेक्ट लिखा गया है। यहाँ पे इस वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, जो मेरे पास x वाले के लिए इक्वेशन बनी थी, जो आंसर आया था आपके पास ये वाली इक्वेशन, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास हम सबसे पहले इसकी ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने दोनों पार्ट्स को सेपरेट किया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गन मच जाना था वरना, तो मैंने इस वाले पार्ट दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एस को
इस सारे एस माइनस टू के साथ। तो एस को एस से किया, फिर एस को टू से किया, फिर 3 को एस माइनस टू से किया, तो 3s माइनस 6 हो गया फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई, फिर इनको एवेलुएट कर लिया, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर, तो 3s स्क्वायर हो गया। ये आपके पास -5s और ये -s माइनस 6x हो गया, और ये 6 और -3 हो गया। अब आपके पास ये टर्म्स, आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन राइट हैंड साइड के लिए आ चुकी है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसका एलसीएम ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लिया। आपके पास एलसीएम तो -3 आएगा, नीचे आपके पास जो फैक्टराइजेशन से वैल्यू आएगी। अब आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये टर्म्स आई। एस स्क्वायर वाले को कैंसिल किया, 9s स्क्वायर -9s -3s -12s हो गया, और यहाँ से -6s हो गया, तो -12 -6 आपके पास -18 आ गया, 9 -12 -3। यहाँ से मैंने नॉमिनेटर के अंदर से 3 कॉमन ले लिया, आपके पास ये टर्म्स आ चुके हैं। आप दोनों राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट मैंने सेपरेट करके किए, लेकिन दोनों पार्ट्स का आंसर है, दोनों पार्ट्स को इसके अंदर पुट कर लें। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो ये आया, जो सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड का आंसर आया वो ये आया, दोनों को इक्वल रख लिया। मैंने गलती ये की हुई थी कि जो मैंने लेफ्ट वाला पार्ट था वो यहाँ पे पहले लिख दिया, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे x नहीं आता, ठीक, इसको खत्म कर लें। अब ये वाला 3 मेरे पास इस वाले 3 से कैंसिल हो सकता है, बाकी आपके पास 3s के -6x -1 और s -3 और ये वाली टर्म आ गई है। अब आपके पास यहाँ पे x भी है। अब ये वैल्यू इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, मतलब कि आपके पास मल्टीप्लाई करके 1 आए और प्लस माइनस करके 2 आए, तो आपके पास s -1 बनेगा। तो ये s -1 का स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे आएगा, तो ये s -1 का स्क्वायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म्स, तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्ट टर्म लिखी हुई है, 3s स्क्वायर -6x -1 s -3s -1 का होल स्क्वायर, जो कि यही वाली है। तो ये टर्म अब आप इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। आपके पास दो टर्म्स हैं, एक दफ़ा a ओवर s -3 करें, b ओवर s -1 और c ओवर s -1 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हुई भी है, आपने इसको देख लेना है। s -1 s -3 दो टर्म्स हैं, दोनों को बारी बारी जीरो के, s -1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास c का आंसर आ जाएगा। और एक मसला हो गया, यहाँ पे मैंने pdf तो किया था लेकिन b वाला पार्ट नहीं आया है एक्चुअली, पिक्चर आई थिंक सो लंबी थी, तो इसलिए आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, बस जो यही है s -3 करेंगे ना जब आप, तो आपके पास ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, s3 यहाँ पे पुट करेंगे, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 3 -1 का होल स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया, और आपके पास यहाँ से इस a वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इससे करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, एक सेकेंड, जहाँ से मैंने किया है मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ताकि अभी वो एट अ टाइम पार्ट तो इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ। एक आंसर हमारे पास 2 आएगा, तो आपके पास 4a = 8 हो जाएगा, तो एक आंसर 2 आएगा। फिर उसके बाद आपने बी वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इस सारे पार्ट को इसके स्क्वायर को ओपन कर लें, और इन सारे पार्ट्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ए को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और फिर बी को इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर सी को s -3 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन टर्म्स को कंपेयर कर लें, एस स्क्वायर वाली टर्म्स बाहर निकाल लें। अब जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद एस स्क्वायर वाली टर्म बाहर निकालेंगे ना, तो आपके पास ये स्क्वायर बी ये वाली एस स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ ये वाले सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आएंगे, जिससे आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई। मैंने तीनों टर्म्स को अपने ए बी सी ए इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लिया, ए की वैल्यू 2, बी की 1, सी की 2, तो आपके पास देखें यही चीज़ आ चुकी है। 1 ओवर s -1 2 ओवर s -1 का होल स्क्वायर, तो 1 ओवर s -1 2 ओवर s -1 का होल स्क्वायर और 2 ओवर s -3, तो यही चीज़ हमने सॉल्व करनी थी, ये आ गई। अब आपके पास x पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली आपने इस y पार्ट को सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यूएट कर लें, इनका एलसीएम ले लें, y को सेपरेट आउट कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन करें, आपके पास आंसर आ गए। अब आपने इनके ऊपर लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है। y वाला काम आपने y के लिए सॉल्व करने वाला आपने खुद कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं दे दूँगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको जब आपको पीडीएफ शेयर करूँ तो इस पेज को ठीक कर दूँ, ताकि आपको नीचे से नज़र आ जाए। अब आपके पास इसका लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये 1 ओवर s -1, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास इन्वर्स बन रहा है 1 ओवर s -a का, तो आपके पास a -1 है, तो e की पावर t बन गया। 2 ओवर s -1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास
2/(-1) का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म का बन ही रहा है। इसके अलावा आपके पास इसको आप 2t एक्सपोनेंशियल ऑफ t लिखेंगे, और 2/(-3), तो 2 तो कांस्टेंट और ये आपके पास e⁻³ का लाप्लास। सिमिलरली y के लिए भी आपके पास लाप्लास का फार्मूला। आप ये s-1 का होल स्क्वायर मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो टेबल है उससे आप जाके देख लेंगे इसको किस तरह से इवैल्यूएट किया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, स्टूडेंट वीडियो की लेंथ देख के ही उसको देखने से घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में जितना शॉर्ट हो सके बता दो। बाकी आपने इसकी एवेल्यूशन खुद कर लेनी है। वाई वाली टर्म की होप्स आपको समझ आएगी। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।